अनुग्रह के लिए हम आशीषों का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सब लोगों को फिर से ये नया साल देखने का अनुग्रह दिया है और सन 2023 हम सब लोगों के लिए एक बड़ा आशीष का कारण बनने जा रहा है। बीते सन 2022 के अंदर प्रभु ने हम सब लोगों पर अपना महान अनुग्रह बनाया है और हर प्रकार का आशीर्वाद दिया है और हर प्रकार की सहभागिता से उसने हम सब लोगों को सफल और उन्नत किया है। बीते वर्ष में परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और कई प्रकार के अनुभव हमारे जीवन पर घटे हैं, चाहे वो नाना प्रकार के नकारात्मक बातें रही हो हमारे जीवन में, चाहे वो नाना प्रकार की सकारात्मक बातें हमारे जीवन में रही हो। सो मनन करेंगे नए वर्ष पर कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी इस नए वर्ष पर हमारे लिए क्या है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं। निकालिएगा पुराने नियम से हबक्कुक नबी की पुस्तक, इसका 2 अध्याय और इसका 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख ले, वरन पट्टियाओं पर साफ साफ लिख कि दौड़ते हुए भी वो सहजता से पढ़ी जाए। यहाँ पर हम लोग क्या वचन में देखते हैं कि यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख ले। अर्थात यहाँ पर प्रभु कहता है दर्शन की बातें लिख ले कि पटियाओं पर साफ साफ लिखा हो कि दौड़ता हुआ आदमी। यानी कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बसों में या कार के अंदर जब हम ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो कई बार सड़कों के किनारे एक बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड लगे होते हैं और वो इतने बड़े होते हैं और उन पर जो लिखावट होती है वो इतनी साफ और सुंदर तरीके से लिखी होती है कि चाहे हम कितनी तेजी से जा रहे हो, परंतु उस बोर्ड पर हमारी कुछ क्षणों के लिए नजर पड़ती है और उस पर हम लिखी हुई इन बातों को साफ साफ पढ़ लेते हैं, इस पे क्या लिखा है। आप विचार करें, अगर वो बोर्ड बड़ा ना होकर अगर छोटा बना दिया जाए या उसकी लिखावट को ठीक से लिखा ना जाए, बल्कि बहुत ज्यादा डिजाइन अगर उस लिखावट में डाल दिया जाए, तो कोई भी आदमी उस बोर्ड को नहीं पढ़ पाएगा। जब तक उस बोर्ड को बहुत ध्यान से ना पढ़ा जाए, रुक कर ना पढ़ा जाए, तब तक उस बोर्ड को ठीक से नहीं पढ़ा जाएगा। परंतु अगर भाग रहे हैं या बहुत तेज गति में कहीं किसी गाड़ी में जा रहे हैं, तो हमें साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। हबक्कुक नबी की पुस्तक में अगर हम देखें तो परमेश्वर इसी प्रकार से हबक्कुक को ये आज्ञा देते हैं, ये बोलते हैं कि दर्शन की बातों को लिख, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख। यानी उसको ऐसा लिखाओ, कितना साफ साफ लिखाओ कि दौड़ता हुआ आदमी बड़ी सहजता से उसे पढ़ सके। यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि प्रभु हमें ये कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारा दर्शन होना चाहिए वो बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए। पहले बिंदु को हम लोग सीखते हैं कि दर्शन को हम सरल भाषा में हम लोगों को समझना है। दर्शन क्या है आखिर? और दर्शन है, अगर मैं आपको दुनियावी लैंग्वेज से समझाऊं तो दुनियावी लैंग्वेज में है दर्शन का मतलब टारगेट, अर्थात लक्ष्य, कि आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। अगर हम टारगेट को देखते हैं, लक्ष्य को देखते हैं, तो हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए परमेश्वर उसे दर्शन की बातों को बोलता है। दर्शन मुख्य रूप से 2 प्रकार का रहता है मेरे प्रियो। पहला है जो परमेश्वर हमारे लिए रखता है, यानी पहला दर्शन होता है जो प्रभु आपके लिए, हमारे लिए कुछ बातों को, कुछ विषयों को संजोता है, रखता है और उन्हें वो एक लक्ष्य के रूप में हमारे जीवन पर रखता है, एक टारगेट के रूप में रखता है। और परमेश्वर निर्धारित करते हैं कि मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन में मेरा दर्शन ये है। और दूसरा प्रकार का दर्शन वो रहता है जो हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए या परमेश्वर की सेवा से संबंधित हम बातों के लिए, उन बातों को हम दर्शन के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए मेरा दर्शन हो सकता है कि प्रभु मुझे इस वर्ष सन 2022 में 10,000 लोगों की कलीसिया से आशीषित करे।
सो मेरे प्रियो, ये जो मेरा दर्शन है, जो मैं विचार करता हूँ, और वो मेरा दर्शन है उन बातों का रख कर कि सन 2022 में प्रभु मुझे 10,000 लोगों का आशीषित करे, तो वो मेरा दर्शन होगा। परंतु परमेश्वर का दर्शन ये है कि मैं एक अपोस्टल, एक प्रेरित के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और परमेश्वर का दर्शन है कि मैं पूरे भारतवर्ष में और पृथ्वी के छोर तक मैं प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया जाऊं, और जगह जगह मैं कलीसियाओं की स्थापना करूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसी प्रकार का बुलाहट और इसी प्रकार का अभिषेक प्रभु की ओर से मुझे प्राप्त हुआ है। सो मेरे प्रियो, अगर हम दर्शन की बातों को देखें तो दर्शन परमेश्वर है जो हमारे लिए रखता है, जैसा मैंने अभी आपको बता रहा हूँ उदाहरण में। और प्रभु के लिए हम उसकी सेवकाई के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी हम दर्शनों को निर्धारित करते हैं। सो दोनों इस प्रकार से दर्शनों में पहुंचना, हमें आगे बढ़ना होता है दोनों ही प्रकार से दर्शनों के अंदर, क्योंकि एक दौड़ने वाला, एक चलने वाले के सामने एक टारगेट होता है। अगर हम देखें, दौड़ने वालों के सामने एक रिबन होता है, उनके सामने एक लक्ष्य होता है कि उस लक्ष्य को उन्होंने भेदना है, वहां तक पहुंचना है। तो चलने वाला या दौड़ने वाले का जो दृष्टि होता है ना, वो लक्ष्य की ओर होता है, दर्शन की ओर होता है। सो आज प्रभु ने हमें एक दर्शन दिया है, और हम इस वर्ष अपना एक दर्शन बना सकते हैं, जबकि हम साल के बिल्कुल शुरुआत में आ चुके हैं, और हम पहले सप्ताह में, हम प्रभु के वचन में, हम पहले सप्ताह इतवार में हम ऑनलाइन माध्यम से हम इस सेवा में जुड़े हैं, और हम अपना सन 2022 के लिए दर्शन निर्धारित कर सकते हैं मेरे प्रियो। और क्योंकि वचन में लिखा है कि बिना दर्शन के लोग निरंकुश हो जाते हैं, यानी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, अगर उनके बीच में दर्शन ना हो। यूं मान के चले कि अगर आप कहीं पर जब जाते हैं, जब अपने आप घर से निकलते हैं, तो सबसे पहले आप एक मंजिल को तय करते हैं कि आपको अमुक अमुक स्थान पर जाना है। जब आप घर से निकलते हैं इतवार की सुबह, तो आपको मालूम है कि मैंने चर्च जाना है, तो आपको अपना गंतव्य स्थान यानी लक्ष्य आपको मालूम है कि मैंने चर्च जाना है। उस चर्च तक पहुंचने के लिए आप पैदल चलते हैं, साइकिल पर जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, रिक्शा इस्तेमाल करते हैं, या किसी भी गाड़ी का आप इस्तेमाल करके आप अपने गंतव्य स्थान यानी लक्ष्य यानी अपने चर्च तक आप पहुंचते हैं। सो अगर आपको घर से सुबह निकलते वक्त आपको यही ना मालूम हो कि मुझे पहुंचना कहाँ है, और आप घर से निकल गए, आप तो कभी दाएं जाते हैं, तो कभी बाएं जाते हैं, और कभी जहां से चले थे फिर आप वापस लौट कर आ जाते हैं, तो मानो कोई आपको बेवकूफ ही बताएगा कि तुम इतने घंटों से दाएं बाएं और आगे पीछे चल रहे हो, परंतु तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हें मालूम नहीं अपनी मंजिल। सो मेरे प्रियो, आपको सन 2022 में इसी प्रकार से आपको बेवकूफी, मूर्खता की बातें नहीं करनी, वरन आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। सन 2022 के हम बिल्कुल प्रमुख, अभी हम बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं। सन 2022 हमारे सामने बिल्कुल पूरा का पूरा कोरा खड़ा है, हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। सो आपको मालूम होना चाहिए सन 2022 में मैंने क्या करना है। सो अगर हम देखें कि बीती बातों में परमेश्वर ने हमारे जीवन पर इस सन 2021 में क्या किया था, अगर हम देखें यशाया की किताब और इसका 43 अध्याय और इसके 18वें पद में, यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात लिखी है मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखिए, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है। प्रभु ने यशाया को कहा, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया। बीती बातों की घटनाओं का स्मरण मत करो। हम मेरे प्रियो, एक इंसानी फितरत है, एक ह्यूमन नेचर है, हम बीती किन बातों का, घटनाओं का हम स्मरण करते हैं। मेरे प्रियो, ज्यादातर हम नकारात्मक बातें, जो कड़वे अनुभव हमारे साथ जुड़ी होती है ना, हम उन बातों को ही सबसे ज्यादा याद करते हैं। सकारात्मक बातें जो हमारे जीवन में अच्छा घटा है या जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, हम उन बातों को तो मानो याद करना तो बहुत ही बात दूर है, हम उन बातों को तो भूल ही जाते हैं। परंतु हम किन बातों को ज्यादा याद रखते हैं, ये ह्यूमन नेचर है सभी का,
कि हम कड़वे अनुभवों को याद करते हैं। सो मेरे प्रियो, हम लोग क्या सीख रहे हैं कि आपको दर्शन की ओर आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है मेरे प्रियो, और वह बीती घटनाओं को याद नहीं रखता। आपके सामने सन 2022 इस समय है, पूरा कोरा पड़ा है। अगर आप सन 2021 में जाएंगे, सन 2020 में जाएंगे और सन 2019 में जाएंगे और आप याद करेंगे मेरे सामने तो ये बातें घटी हैं, तो मेरे प्रियो आप सन 2022 में परमेश्वर का आशीषों का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे सामने चलता हुआ व्यक्ति अगर आगे जाता है और अगर वो पीछे मुड़कर देखे मेरे प्रियो, ये बिल्कुल उसी तरह से है। और अगर वह पीछे की ओर चलने लगे तो अवश्य ही गिरेगा। आप एक बार अभ्यास करके देखें, प्रैक्टिस करके देखें। आप जब आगे चलते हैं ना तो बड़ी सहजता से चल लेते हैं, आप दौड़ सकते हैं आगे की तरफ, क्योंकि प्रभु ने आपके जो शरीर का निर्माण किया है ना मेरे प्रियो, आपकी मांसपेशियों, आपकी हड्डियों को जो बनाया है ना, वो आगे के लिए बनाया, पीछे के लिए नहीं। कितनी सुंदर बात है, पवित्र आत्मा में सिखा रहे हैं। सो पवित्र आत्मा ने हमारे शरीर का निर्माण इस प्रकार से किया है कि हम आगे की तरफ बहुत तेजी से चल पाते हैं, आगे की तरफ दौड़ पाते हैं, और आगे के लिए हमें सब कुछ दिखाई देता है। देखिए, प्रभु ने हमारी आंखों को पीछे नहीं लगाया, हमारी मांसपेशियों को, हमारी हड्डियों का निर्माण परमेश्वर ने पीछे चलने के लिए नहीं बनाया है मेरे प्रियो। देखिए पवित्र आत्मा कितना अच्छा हमें सिखा रहे हैं। अगर हम पीछे चलने का प्रयास करें या पीछे दौड़ने का प्रयास करें तो हम जरूर गिरेंगे, क्योंकि हम अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, हमारे पैर हमारा साथ नहीं देंगे, और सबसे बड़ी बात, हम पीछे मुड़कर देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पीछे देखने के लिए हमें अपने सर को घुमाना पड़ेगा यूं करके। हमारी आंखें पीछे नहीं है, हमारी आंखें तो परमेश्वर ने आगे की ओर लगाई हैं। सो हम अगर पीछे चलेंगे तो हम पीछे गिर जाएंगे मेरे प्रियो। सो प्रभु का वचन क्या कहता है, बीती बातों पे ध्यान मत लगाओ। जो बीत गया है, जो चला गया है, हमें पीछे मुड़ना नहीं है। अगर आप पीछे मुड़े, आप सन 2021 में गए, आप सन 2020 में पीछे गए, मेरे प्रियो आप गिर जाएंगे, और आपको गिरना नहीं है। एक विश्वासी का लक्ष्य दर्शन आगे की ओर होता है, पीछे की ओर नहीं होता। सो पौलुस ने एक बहुत ही सुंदर बात को लिखा है मेरे प्रियो। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, फिलिपियों की पुस्तक और इसका 3रा अध्याय और इसका 13वां पद। यहां मेरे प्रियो पौलुस ने कहा है, निकालिए फिलिपियों की किताब 3रा अध्याय और 13 पद। यह बहुत सुंदर बात लिखा है, हे मेरे भाइयों, मेरी भावनाओं यह नहीं कि मैं पकड़ा जा चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं। देखिए सुंदर बात है, कितना सुंदर बोलते हैं वो। पौलुस ने कहा कि देखिए एक काम जो मैं करता हूं, कि जो बातें पीछे रह गई हैं, हालेलुया। पौलुस कहते हैं जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। क्या कहते हैं पौलुस के बीती बातें जो रह गई हैं, सन 2021 में बीती बातें जो रह गई, जो कड़वे अनुभव रह गए, जो बातें रह गई सन 2020 के अंदर मैं जो नहीं कर पाया, सन 2019 में जो नहीं कर पाया, सन 2021 में जो मैं नहीं कर पाया, जो बीती बातें रह गई। मेरे प्रियो, आज हम लोग कई बार ये सोचते होंगे कि हमारे साथ ये बातें हो गई हैं, पुरानी बातें बीती, हम उन बातों को अचीव नहीं कर पाए, उन लक्ष्य को अनुभव नहीं कर पाए, प्रभु ने हमें वो आशीषें नहीं दे पाए। मेरे प्रियो, पौलुस भी उन परिस्थितियों से निकले, उन परिस्थितियों से निकला पौलुस, और उन्होंने अपने वो अनुभवों को बांटा और वचनों के द्वारा उन बातों को सिखाने का प्रयास किया, और लिखा अपनी फिलिपियों की पुस्तक में, फिलिपियों की पत्री में, और बोला कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर मैं आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, 14 पद, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। निशाना क्या? यानी दर्शन, लक्ष्य। मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं। कौन सा इनाम?
जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह के लिए ऊपर बुलाया है। हालेलुया। सो देखिए मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पर क्या कहता है, बहुत ही सुंदर बात है कि बीती बातों को भूलकर मैं आगे की ओर बढ़ता जाता हूं। अर्थात पुराने वर्ष में आपके जीवन पे मेरे प्रियो कई प्रकार के कड़वे अनुभव हुए होंगे और आपको अपने जीवन में ऐसा लगा होगा कि परमेश्वर ने कई जगह कई बातों में आपकी प्रार्थनाओं को अनसुना कर दिया, नहीं सुना। और हो सकता है ये जो आप आशीषों की अपेक्षा आप परमेश्वर से कर रहे थे, परमेश्वर ने आपको वह आशीषें नहीं दी। हाँ मेरे प्रियो, आपको लगा होगा कि वो प्रभु ने आपके जीवन में नहीं दिया, या आपके जीवन में कई प्रकार के सतावों को देखा होगा, कई प्रकार की हानियां यानी कई प्रकार के आपने नुकसान आपने अपने इस वर्ष बीते वर्ष में आपने देखे होंगे। कई प्रकार के दुखों से आप बीते वर्षों में गए होंगे। बीते वर्ष में आपने कई प्रकार की बीमारियों को भी भोगा होगा मेरे प्रियो, और संभव है आपके रिश्ते भी मेरे प्रियो बीते वर्ष में खराब हुए होंगे। आपके जीवन में पिछले वर्ष बहुत कुछ नकारात्मक घटा होगा और मेरे प्रियो उसकी कड़वी यादें आपके आज हृदय में होंगी। सो आपको क्या लगता है मेरे प्रियो, परंतु आपको क्या है, एक विश्वासी के समान आपको निशाने की ओर दौड़ना है, आपको रुकना नहीं है मेरे प्रियो, आपको आगे लगातार चलना है मेरे प्रियो, आपको रुकना नहीं है। फिलिपियों की पुस्तक में 3 अध्याय 14वें पद में पौलुस ने क्या कहा, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि मैं उस इनाम को पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह के ऊपर बुलाया है। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है कि हम एक विश्वासी हैं और पिछली बार प्रभु ने हमारे जीवन पर इस प्रकार के अनुभवों को आने दिया। एक विश्वासी को परमेश्वर पर मेरे प्रियो पूर्ण भरोसा रखना चाहिए और उसे हर सकारात्मक और विशेषकर नकारात्मक बातों को स्वीकार करने का हृदय होना चाहिए। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में सकारात्मक बातों को तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार लेते हैं। प्रभु अगर हमें चंगाई दे हम उन बातों को स्वीकार लेते हैं, प्रभु हमें बढ़ाए हम उन बातों को भी स्वीकार लेते हैं, प्रभु अगर हमें धन का आशीष दे हम उन बातों को भी स्वीकार लेते हैं, और प्रभु अगर हमारे लिए अच्छा अच्छा बोले, अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां करें हम उन बातों को स्वीकार लेते हैं। परंतु हमारे विश्वास की परख मेरे प्रियो कब होती है, जब नकारात्मक कुछ घटे हमारे जीवन पर। आप विचार करें, अभी मैंने आपके सामने क्या बोला कि आपने बीमारियां देखी होंगी, नुकसान देखे होंगे, कड़वे अनुभव हुए होंगे, आपके रिश्ते खराब हो गए होंगे, आपको हानियां पहुंची होंगी, आपका पैसा खराब हो गया होगा। ये सारी नकारात्मक बातें हैं। और जब जब आप इन नकारात्मक बातों से मेरे प्रियो होकर गुजरे होंगे, वही वो स्थान था जहां आपको अपने प्रभु पर भरोसा दिखाना था। मेरे प्रियो, सकारात्मक पहलू में तो हर एक व्यक्ति प्रभु को धन्यवाद ही देता है, प्रभु की बड़ाई करता है। परंतु नकारात्मक वह स्थान होता है जहां पर आप प्रभु के लिए आप गुणगान कर सकते हैं मेरे प्रियो। अगर हम अय्यूब की पुस्तक में देखें, अय्यूब ने कहा जब परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, जब परमेश्वर ने मेरे लिए भला किया, तब मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। अगर आज दुख मेरे जीवन पर आया है तो क्या मैं परमेश्वर का धन्यवाद ना दूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे सुख दिया है। अगर दुख आया है तो इसमें क्या बात है, क्या मैं उस दुख में भी प्रभु को धन्यवाद ना दूं। हालेलुया। देखिए अय्यूब कितनी सुंदर बात कहते हैं। बीते वर्ष में मेरे प्रियो मेरे जीवन में भी कड़वे अनुभव हुए हैं। मैं कोरोना की महामारी से जूझा, बीमार हो गया था, मृत्यु शैया पर चला गया, बिल्कुल डेथ बेड पर चला गया। मेरे परिवार के सभी लोगों को कोरोना हो गया और हमें बीमारी से होकर हमें गुजरना पड़ा, पैसे के नुकसान से होकर गुजरना पड़ा। तो क्या हम प्रभु को आज कोसे? मगर मेरे प्रियो मैं बीमारी के बिस्तर पर भी था ना, तो मैं अपने प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं।
शैतान लगातार मुझे बोलता था कि अब तू मर जाएगा, अब तू जीवित अपने घर नहीं जा सकता है, अब तू सेवा नहीं कर सकता है, तेरी सेवा तो देख समाप्त हो गई है, तेरी कलीसिया ने तुझे छोड़ दिया, तेरे परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, सब कुछ तेरा जाता रहा है। मगर मेरे प्रियो, मैं उस कोरोना की महामारी, उस वेदना में, उस कमजोरी में भी मैं अपने प्रभु को धन्यवाद देता रहा। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि प्रभु ने मुझे उस महामारी पर जयवंत बनाया, मेरे परिवार को जयवंत बनाया। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु ने कई प्रकार की आशीषें मेरे जीवन पर दिया है पिछले वर्ष। मैं क्यों उन कड़वी यादों को ही पकड़े रहूं? प्रभु ने मेरे जीवन पे भलाई भी तो की है ना। प्रभु ने मुझे मेरे मकान को दिया है, एक खूबसूरत मकान बनाकर प्रभु ने मुझे पिछले वर्ष मेरे प्रियो मुझे दिया है। मेरी कलीसिया में कई नए क्षेत्रों को खोला है, नए परिवारों को प्रभु ने दिया है। कई प्रकार की आशीषें परमेश्वर ने मेरे परिवार पर बिखेरी हैं। और अब सन 2022 में प्रभु मेरे लिए अब कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया। सो क्यों हम बीती बातों को पकड़े रहें? क्यों उस कड़वे अनुभवों को पकड़े रहें? अगर हमारे जीवन में कुछ कड़वा हो रहा है, कुछ नकारात्मक हो रहा है, तो अवश्य है कि परमेश्वर की कोई इच्छा रही होगी। अगर हम देखें पुराने नियम में आमोस नबी की पुस्तक, इसका 3रा अध्याय और इसका 7वां पद। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास, अपने भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म यानी अपनी इच्छा बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। इसका क्या अर्थ है? प्रभु अगर हमारे जीवन पर कुछ करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है प्रभु हमारे को पहले चिताएंगे, बता देंगे। मेरे प्रियो, मुझे जब कोरोना होने को था ना, मैंने लोगों को बताया था कि मुझे कोरोना होने वाला। प्रभु ने मुझे चिता दिया, बता दिया। आमोस 3:7 के अनुसार बिना मर्म प्रकट किए वो कुछ भी ना करेगा। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की मेरे प्रियो संतान हैं, तो परमेश्वर अपने वचन आमोस 3 के अनुसार कुछ भी नकारात्मक घट रहा है तो अवश्य ही परमेश्वर की योजना है, वह हम पर बताएगा अगर हम उसकी संतान हैं। अगर हम उसकी संतान नहीं और घट रहा है तो मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हमारा प्रभु के साथ संबंध अच्छा नहीं है। हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया है और परमेश्वर के सामने हमने बलवा किया है। और अगर हम पुराने नियम में देखें, इस्राएली लोग जब जब बंधुआइयों में गए हैं, जब जब उन्हें घात किया गया है दूसरी प्रकार की जातियों से, तब तब उन्होंने परमेश्वर के सामने बलवा किया है। परमेश्वर के आज्ञा अनाज्ञाकारिता बने हैं, वो प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ा है, तब तब वो बंधुआई में गए। सो बंधुआइयों में कब जाते हैं? जब हम प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, हम जब प्रभु के सामने बलवा करते हैं। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं और अगर हमारे बीच में प्रभु कुछ नुकसान बातों को ला रहे हैं तो वो हमें चिताते हैं, हमें बताते हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। सो हमें पता चलता पाता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन पर ये क्यों किया है। सो हम एक और वचन को देखेंगे, इब्रानियों की किताब, इसका 11 अध्याय और इसका 13 पद। यहाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात लिखा है। पौलुस ने बोला, वे सब विश्वास की दशा में मरे। कौन लोग मरे? देखिए, वे मूसा मरा विश्वास की दशा में, हनोक मरा विश्वास की दशा में, याकूब मरा, अब्राहम मरा, सभी लोग विश्वास की दशा में मरे। बहुत सुंदर बात लिखी है, वो सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना पाई। देखिए कितनी सुंदर बात। प्रभु ने वचन में लिखा है, वो सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना पाई, पर उन्हें देखकर दूर से आनंदित किया। देखिए कितना सामर्थ्य वचन है मेरे लिए। ये वचन मेरे हृदय के बहुत करीब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन। सभी लोग कहें आमीन, दोबारा से कहें आमीन। मेरे प्रिय, बहुत सुंदर बात है। लिखा है, वे सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना पाई, परंतु दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हालेलुया।
कौन सी बातें? हम दोबारा इन वचन पे मनन करेंगे। कौन सी बातें मेरे प्रियो? अगर हम देखें, प्रभु ने मूसा को बोला था कि मैं तेरे द्वारा इस्राएलियों को छुड़ाऊंगा और तुम सब लोगों को कनान में ले जाऊंगा। मेरे प्रियो, हुआ क्या? सारे इस्राएली नहीं जा पाए, परंतु परमेश्वर ने 2 इस्राएलियों को भेजा वहां पर, और 2 लोग वहां पर गए, और मूसा ने तो केवल दूर से देखा कनान को। प्रभु ने उसे कहा, तू कनान नहीं जा पाएगा, परंतु दूर यहां बैठकर पहाड़ी पर से ही कनान को देख ले। सबको भेजने वाला मूसा मिस्र के द्वारा सब लोगों को छुड़ाया। प्रभु के संग संग वो बना रहा 40 साल, विश्वास योग्य बना रहा। मेरे प्रियो, वहां पर लिखा है वचन में कई जगह, मूसा परमेश्वर का मित्र था। निर्गमन 33:11 में लिखा, वो भाई था मूसा का, परमेश्वर का भाई था। आमने सामने बात क्या करते थे। ऐसा जीवन होने के बाद भी वो कनान को ना देख पाया, दूर से ही उसने देखा। क्या लिखा है? वे सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना पाई, कनान के स्वाद को ना चख पाया, कनान में बस नहीं पाया मूसा, परंतु दूर से ही उसने देखा, और दूर से ही देखकर आनंदित हुआ और मान लिया, हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी। अब्राहम के जीवन पर क्या हुआ मेरे प्रियो? अब्राहम को भी तो परमेश्वर ने तारे दिखाए थे और कहा था, देख तेरी संतान ऐसी होगी जिसे कोई गिन ना सकेगा। प्रभु ने तो रेत के कणों के समान भी कहा था, ले इन्हें गिन, और गिन नहीं पाया। अब्राहम उन्हें गिन नहीं पाया। प्रभु ने कहा, तेरी संतान ऐसी ही होगी। परंतु हम देखते हैं, प्रभु अब्राहम रात तारों के रेत के समान और तारों के समान और रेत के समान अपनी संतानों को ना देख पाया, परंतु दूर से देखकर आनंदित हुआ और मान लिया। मेरे प्रियो, हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। मेरे प्रियो, ये सकारात्मक बात है। परमेश्वर का एक दास, परमेश्वर का एक चुना हुआ व्यक्ति। मेरे प्रियो, आज एक गहरा रेवलेशन पवित्र आत्मा में दे रहे हैं, ले लीजिए, आप सीखिए। कोई भी विश्वासी, चाहे आप भी विश्वासी हैं, प्रभु आपको सबसे ज्यादा मालूम है आपके जीवन से कब प्रसन्न होता है। जब आपको आशीष नहीं मिलता मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन से वहां प्रसन्न नहीं होता। प्रभु आपके जीवन से वहां पर प्रसन्न होता है जब आप भाभी को बता दो, जब आप वहां पर प्रतिज्ञा की हुई बातों पर विश्वास लाते हैं। हाँ मेरे प्रतिज्ञा की हुई बातों पर आप विश्वास लाते हैं। आशीषें नहीं मिलती, ध्यान से सुने, परंतु वचन या पवित्र आत्मा का शब्द या पवित्र आत्मा के बोले गए शब्द या परमेश्वर के वचन से आपको जो प्रभु बोलता है, जो वचन के द्वारा प्रतिज्ञा देता है, मेरे प्रियो, वही आपके लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है। जब ना आप आशीषों को देखकर वरन उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास ही कर लेते हैं ना, और आनंद कर लेते हैं, तो परमेश्वर आपके भीतर मेरे प्रियो अब्राहम और मूसा को देखता है। क्योंकि देखिए, आशीष को पाकर तो आनंदित सभी होते हैं, परंतु जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को धारण कर लेता है अपने जीवन में और उन पर विश्वास कर लेता है, वचन में कितना सुंदर बात लिखा है, उन्होंने प्रतिज्ञाओं पर आनंदित हुए और मान लिया। उन्होंने आशीषों को नहीं देखा, परंतु उन्होंने मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी हैं और बाहरी हैं। यानी हमारा ये पृथ्वी पर रहना या पृथ्वी की आशीषों को प्राप्त करना इतना मूल्यवान नहीं है जितना हमारा वो नए यरूशलेम में, यानी हम तो स्वर्गीय व्यक्ति हैं। हम इन संसार में हैं, परंतु फिर भी संसार के नहीं हैं मेरे प्रियो। सो हम क्या करें कि हम, प्रभु चाहता है
कि आप आपके बच्चों को परमेश्वर इस प्रकार से अनुग्रह देता है, आपको बढ़ाता है कई गुना। सो आपको वचन क्या कहता है कि आप स्वदेशी हैं, वे प्रकट करते हैं। और 15वें पद में क्या लिखा है, और जिस देश से वे निकाले आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। यानी ध्यान से सुने क्या लिखा है 15वें पद में, किस देश से निकाले गए थे वो इस्राएली लोग, मिस्र से निकाले गए। सो जिस देश से वे निकाले आए थे यदि उसकी सुधि करते, यानी इस्राएली किसकी सुधि करते, मिस्र की। अभी हम क्या सीख रहे हैं, बीती बातों को याद ना करें, पीछे मुड़कर ना जाएं। इस्राएली अगर बीती बातों को याद करते, मिस्र को याद करते, तो यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। यानी प्रभु ने इस्राएलियों को कहां से लाया था, मिस्र से निकालकर कनान ले जा रहा था। मिस्र गुलामी है और कनान प्रतिज्ञा का देश है, हर प्रकार की उन्नति है। आज प्रभु हमें मिस्र में से निकालकर प्रतिज्ञा की हुई बातों में लेकर जा रहा है। हमें पीछे में नहीं जाना, हमें सन 2020 में 19 में नहीं जाना, मिस्र है वो हमारे, हमें तो कनान में जाना है। सन 2022 हमारे लिए वो कनान का वो मार्ग है, हमें तो आगे बढ़ना है मेरे। देखिए परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर हम देखें उत्पत्ति की किताब और इसका पहले अध्याय में अगर हम वहां देखें तो वहां हमें देखने को मिलता है कि पृथ्वी बेडोल थी, अंधियारा था और सुनसान था। वहां पे मेरे प्रियो वहां पर तीन बातें थी। पृथ्वी कैसी थी, बेडोल थी, अंधियारा था और सुनसान था। और परमेश्वर ने उसको बहुत खूबसूरत बना दिया। मेरे प्रियो वहां पर प्रभु ने उस बेडोल को, उस पृथ्वी को बेडोल को रूप दिया, अंधियारे को अलग करके क्या किया परमेश्वर ने, उजियाला बनाया, वहां पर रोशनी का निर्माण किया, वहां पर चांद तारे बनाए प्रभु ने, सूरज दिया पृथ्वी को। और सुनसान थी, प्रभु ने पृथ्वी को भर दिया हर प्रकार के जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से। और सबसे खूबसूरत रचना परमेश्वर की मनुष्य यानी आदम और स्त्री को बनाकर परमेश्वर ने जो सुनसान और वीरान था ना पृथ्वी को अब खुशहाली से भर दिया। अब हलचल हो गई थी, शोर हो गया था पृथ्वी में, जो सन्नाटा था ना, सन्नाटा प्रभु ने समाप्त कर दिया। मैंने एक बार पढ़ा एक मैगजीन में कि जिस समय नासा के लोग जो अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को छोड़कर वो अपने रॉकेट से, अपनी सैटेलाइट के द्वारा जब वो जा रहे थे ना चांद पर, और जब वो पृथ्वी से बाहर आए, जमीन से बाहर आए, तो जमीन जब उन्हें ग्रह के समान एक बिल्कुल साफ क्रिस्टल बॉल के समान उन्हें हमारी पृथ्वी दिखाई दी। और वहां से उन्होंने वो तस्वीरें खींची और उस मैगजीन में डाली। हमारी पृथ्वी को मेरे प्रियो, मैंने जब उस नासा की खींची हुई फोटो से अपनी उस पृथ्वी को देखा तो हमारी जो पृथ्वी थी ना बिल्कुल एक चमकदार क्रिस्टल बॉल के समान, ब्लू, डार्क ब्लू बॉल जिसमें से रोशनी फूट रही है। हमारे अंतरिक्ष में पृथ्वी एक डार्क ब्लू बॉल, एक क्रिस्टल, और बिल्कुल रोशनी फूट रही है उसमें से। इतनी खूबसूरत उसको बनाया कि अंतरिक्ष से निकलकर नासा लोगों ने बोला, जो एरोनॉटिक जो कि वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने बोला कि हम जो पृथ्वी पर रहते हैं ना उसकी खूबसूरती हमें तब नहीं दिखाई देती, हमें तो तब दिखाई देती है जब उससे बाहर की ओर निकल आते हैं, जब हम गैलेक्सी में आ जाते हैं, जब हम अंतरिक्ष में आ जाते हैं, तब हमें वो पृथ्वी कितनी सुंदर दिखाई देती है। मेरे प्रियो, नासा के वैज्ञानिकों ने ये गवाही दी, बताया वो बॉल, वो पृथ्वी इतनी खूबसूरत है। सो मेरे प्रियो, हमारे प्रभु ने उस पृथ्वी को कितना बेडोल थी, कितनी वीरान थी, कितनी अंधियारा थी, मेरे प्रियो इतना खूबसूरत बना दिया कि नासा के वैज्ञानिकों ने उसकी तारीफ करी, उसके गुणगान की, और वो गवाही पूरे वर्ल्ड में, पूरे जगत में फैल गई।
हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इसी प्रकार से पिछले जीवन में भी देखिए पवित्र आत्मा हमें क्या बता रहे हैं। सुनिए, पिछले वर्ष में आपके जीवन में भी अगर बेडोल रहा है, अंधियारा रहा है मेरे प्रियो, सुनसान रहा है, तो परमेश्वर आज भी, उसका वचन स्थायी है, सामर्थ्य है, जीवित है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के अभिषेक के द्वारा आपके हर एक बेडोलपन को दूर कर सकता है। हालेलुया। आपके अंधियारेपन को आज सन 2022 में दूर कर सकता है। हालेलुया। आपके सुनसान और वीरान जीवन को मेरे प्रियो आज वो अपनी खुशहाली से भर सकता है सन 2022 के अंदर मेरे प्रियो। और जिस प्रकार से पृथ्वी बेडोल थी, प्रभु ने उसे बहुत खूबसूरत बना दिया ना, परमेश्वर आपके जीवन को भी बहुत खूबसूरत बना सकता है। हालेलुया। सो अगर हम अब्राहम के जीवन को देखें, तो अब्राहम भी जब 100वें वर्ष पर आ चुका था, उसके पास संतान नहीं था, परंतु प्रभु ने उसे संतान कब दिया? 100वें वर्ष का जब वो आ गया। मेरे प्रियो, जब 100वें वर्ष का आ गया ना, तो उसकी बेडोल, वीरान और सुनसान जीवन में प्रभु ने इसहाक के द्वारा उसके जीवन को भर दिया, उसके बेडोल जीवन को ठीक कर दिया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी ऐसा ही करेगा। मूसा भी तुतलाता था मेरे प्रियो, और प्रभु ने उसे इस्राएल का एक महान अगुवा बनाया। वो बोलना नहीं जानता था। उसने कहा, मैं मिस्र के राजा फिरौन के सामने क्यों कर कैसे बोल पाऊंगा, कैसे खड़ा हो पाऊंगा। परंतु हम देखते हैं इस्राएल का वो महान अगुवा, पहला महान अगुवा मूसा बन पाया मेरे प्रियो, जो इस्राएली लोगों को लेकर चला था। मेरे प्रियो, आप देखिए परमेश्वर ने किस प्रकार से, आज हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ रहे हैं, हम देखते हैं परमेश्वर ने किस प्रकार से, शाऊल था पौलुस, और सबसे पहले परमेश्वर ने उसे बदला। मसीह के पुनरुत्थान के 50 साल बाद हम पौलुस को देखते हैं। पौलुस पहले शाऊल था, मसीह लोगों को पकड़ता था, सताता था, सताव देता था, परंतु हम देखते हैं कि प्रभु उसे निकाल कर लेकर आया मेरे प्रियो। और जब निकाल कर लेकर आया ना, तो प्रभु ने भी उसे बहुत सुंदर बना दिया। और आज पौलुस के द्वारा हम बाइबल में लगभग नए नियम की 13 पुस्तकों को हम पढ़ते हैं। बाइबल की 13 पुस्तकों को, जो कि पौलुस के द्वारा आज लिखी गई हैं। मेरे प्रियो, क्या आप मूसा से बड़े हैं? क्या आप अब्राहम से बड़े हैं? क्या पौलुस के समान हैं? प्रभु ने जब उनके जीवन पे वो किया, वो आपके जीवन पे भी वही करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा मसीह युग ना युग एक सा है। जो मूसा के जीवन पे कर सकता है, अब्राहम के जीवन पर कर सकता है, पौलुस के जीवन पर कर सकता है, वो आपके जीवन पर भी वो सब करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक और सुंदर बात आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। निकालिए हम लोग परमेश्वर का वचन, निर्गमन की किताब, इसका 33 अध्याय और इसके 12वें पद में। यहां पर हम देखते हैं, जिस समय प्रभु मूसा को आज्ञा देता है कि अब तूने इन्हें कनान लेकर चलना है। हम देखते हैं इन बातों को, जब वो मूसा के द्वारा परमेश्वर लाल सागर से इस्राएली लोगों को मिस्र से निकाल ले आया, तब परमेश्वर मूसा को आज्ञा देता है कि अब तू कनान लेकर चल। और हम इसके 12वें पद में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, और मूसा ने यहोवा से कहा। रुक रुक कर चलेंगे हम, बहुत सुंदर वचन यहाँ लिखा है, और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे क्या कहता है कि किन लोगों को लेकर चल। देखिए मूसा कितना दीन और नम्र है, और वो प्रभु के आगे गिड़गिड़ा रहा है, बोल रहा है कि सुन प्रभु, तू मुझसे क्या कहता है, किन लोगों को मैं लेके चलूं। परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे साथ किसको भेजेगा। देखिए 6.5 लाख लोगों को मूसा लिए चल रहा है, इतना बड़ा एक अगुवा, एक महान अगुवा है, तो भी वो परमेश्वर से कहता है, प्रभु आप मुझे ये तो बताओ कि मेरे साथ किस किस को भेजोगे। तो भी तूने कहा कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरा अनुग्रह का दृष्टि है। वो कहता है
13वें पद में वो क्या कहता है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। देखिए सुनिए कितनी सुंदर बात, अगर मुझ पर तेरे ये अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा। यानी अपनी गति का मतलब अपनी मर्जी बता, अपनी इच्छा बता। मूसा वचन में लिखा बहुत पृथ्वी पर उस समय सबसे दीन नम्र का व्यक्ति जो था मूसा था मेरे। देखिए एक महान शासक, एक महान अगुवा, वो एक राजकुमार का जीवन बिता चुका था, वो एक अगुवाई संभाल रहा था, इतने बड़े आश्चर्य कर्म हो चुके थे, परंतु देखते उसमें जरा भी प्राइड नहीं आया, घमंड नहीं आया। मेरे प्रियो, आज लोगों को माइक मिल जाए, आराधना करने लग जाए, बहुत जल्दी घमंड आ जाता है। आज अगर वो वचन प्रचार करने लग जाए तो अपने आप को पता नहीं क्या पादरी या नहीं बिशप बन जाते हैं। मेरे प्रियो, बहुत जल्दी लोगों में घमंड आ जाता है, एक स्पिरिचुअल प्राइड, एक आत्मिक घमंड आ जाता है। मूसा तो सीने पर्वत पर उसने प्रभु को देखा, तो भी देखिए उसमें घमंड नहीं है, और वो प्रभु के आगे क्या कहता है 13वें पद में, अब यदि मुझ पर ये अनुग्रह की दृष्टि हो मेरे प्रभु, तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं। क्या कहता है, देखो कितनी सुंदर बात, कि अपनी गति समझा, यानी अपनी इच्छा बता, कि जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब जब ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। यानी मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि कब बनी रहेगी, मैं कब समझूंगा तेरा अनुग्रह मुझ पर है, जब तू अपनी मुझे गति बताएगा और अपना ज्ञान से मुझे भरेगा, तो मैं जान लूंगा क्या कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी है। और फिर वो क्या कहता है, फिर इसकी भी ये सुधि कर कि ये जाति तेरी प्रजा है। वो जानता है इस्राएली लोग रास्ते में कितना कुड़कुड़ा रहे हैं, कितना बुड़बुड़ा रहे हैं, प्रभु के अनाज्ञाकारिता की, अपने सोने के गहने उन्होंने पिघलाकर देवता बना लिया, बाल देवता बना लिया, बैल की मूर्त बना ली मेरे प्रियो, और प्रभु के लिए कई जगह कुड़कुड़ाए। परंतु फिर भी देखिए मूसा उन लोगों के लिए दुहाई देता है प्रभु को, क्या कि प्रभु ये जाति तेरी ही है। मेरे प्रियो, आज हम अगर हमें किसी की गलती पता चल जाए ना, तो बहुत जल्दी अपने आप को सीनियर बन जाते हैं और फटाफट किसी का न्याय करने लगते हैं, जज देने लगते हैं। परंतु मूसा देखिए इसराइलियों की कमियों को जानता है, गलतियों को जानता है, फिर भी वो उनका क्या कर रहा है, पक्ष ले रहा है। और क्या क्या कहता है, प्रभु ये प्रजा तेरी है, ये लोग तेरे हैं। 14वें पद में क्या कहता है, यहोवा ने कहा। देखिए कितनी सुंदर बात, जब कोई व्यक्ति प्रभु के आगे दीन हो जाता है, नम्र हो जाता है, और अगर आप जब प्रभु को कहते हैं ना, प्रभु आप अपनी गति मुझे दें, अपना विचार मुझे दें, अपनी योजना मुझे बताएं, और मैं आपके लोगों की अगुवाई कर सकूं, मैं आपके लोगों का प्रचार कर सकूं, आपके लोगों को लिए चलूं, तब प्रभु आपसे क्या कहेगा, जैसे उसने मूसा से कहा। देखिए क्या लिखा है, बहुत सुंदर बात, यहोवा ने कहा 14वें पद में, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया, कितना सुंदर बात है, कहता मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, वो आपकी सेवा को संभाल सकता है, वो आपके परिवार को संभाल सकता है, वो आपकी हर चीज को संभाल सकता है, परंतु कब, जब आप उस पर कहें, प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह कब पता चलेगा, जब तू अपनी गति मुझे समझाएगा। और कब पता चलेगा, जब तू मुझे लिए चलेगा। और किन किन लोगों को मुझे लेना है, छोटी छोटी बातें आपको प्रभु के आगे मांगनी है, छोटी छोटी चीजों को रखना है। सन 2022 प्रभु मेरे आगे पड़ा है, मुझे कैसे चलना है प्रभु, मुझे क्या से दर्शन बनाना है, कैसे उस दर्शन को पूरा करना है। सन 2021 या 20 में मैं जो नहीं कर पाया, प्रभु मैं सन 2022 में करना चाहता हूं। मुझे अपनी गति समझा मेरे प्रभु, मुझे अपनी इच्छा बता मेरे प्रभु। और प्रभु जब तू मुझे अपनी गति बताएगा, जब अपनी इच्छा बताएगा, तब मैं जान लूंगा कि तेरा अनुग्रह मुझ पर है। और प्रभु मुझे किन लोगों को लेकर चलना। अगर आप आज मूसा के समान मेरे प्रियो सन 2022 में ये कहते हैं कि मुझे अपनी गति बता, तो प्रभु आपसे ये कहेगा मूसा की तरह, जैसे उसने मूसा को कहा ना, वो आपको भी कहेगा 14 पद के अनुसार कि मैं आप चलूंगा तेरे संग और तुझे विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, सन 2022 आपके लिए पूरा एक कंफर्ट जोन बना सकता है मेरा परमेश्वर।
आपके जीवन पे मालूम है कब सताव, कब स्ट्रगल होता है? जब आप अपने अनुसार चलते हैं, जब आप अपनी गति में चलते हैं मेरे प्रियो, जब आप केवल अपनी बातों में चलते, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं ना, तब मेरे प्रियो, पीछे वर्ष में सन 2020 में जब प्रभु के दास प्रॉफिट नवीन जोगी आए, तब उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी कहा और उन्होंने यूं बोला मेरे लिए कि भैया मैं देख रहा हूं कि बीते वर्ष पे आपने बहुत स्ट्रगल किया है और प्रभु बता रहे हैं अब सारा आपका स्ट्रगल समाप्त हो गया है, अब आप बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, अब आपको आराम दे रहा है। और उस भविष्यवाणी के तुरंत 1 महीना भी नहीं हुआ था, मैं कोरोना की महामारी से जूझा, बीमारी में चला गया। तो क्या मैं कोसता? प्रभु ने तो भविष्यवाणी करी थी, प्रभु ने तो कहा था मैं कंफर्ट जोन में जाऊंगा, संघर्ष नहीं होगा, फिर मैंने मृत्यु शैया क्यों देखी? मगर नहीं मेरे प्रियो, वचन में अभी हमने बीते में क्या देखा था कि उन्होंने दूर से उन आशीषों को देखा, प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया और मान लिया हम तो स्वदेशी हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो नकारात्मक घटता है ना, हमें उन बातों पे ध्यान नहीं देना होता, हमें तो केवल परमेश्वर की वचन पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर उसे मान लेना है, उस पर स्वीकारना है। और मेरे प्रियो, जब मैंने उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, उसे स्वीकारा, तो मैंने अपने जीवन में एक सफलता को पाया, मैं जयवंत हुआ उस महामारी में और मैं दोबारा से प्रभु ने मुझे खड़ा किया सेवा के लिए, मेरे परिवार को खड़ा किया और प्रभु ने मुझे नई आशीषों से भरा और आज प्रभु ने मेरे जीवन में कंफर्ट जोन ला कर रख दिया है। जैसा प्रभु ने मूसा को कहा, उसने कहा यदि आप न चलें, प्रभु यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मेरे आपको वो विश्राम देता है प्रभु, आप मुझे विश्राम दिया है प्रभु ने, वो आपको भी देगा। 15 पद में देखिए मूसा ने कहा यदि तू आप ना चले तो हम यहां से आगे ना चलेंगे। देखिए कितनी सुंदर बात, मूसा अड़ा हुआ है। मूसा ये नहीं कहता प्रभु कोई बात नहीं, यदि आप नहीं चल रहे तो मैं तो चलूंगा ना, ऐसा नहीं कहा। वो कहता है यदि आप ना चले, कितनी सुंदर बात, तो हम यहां से आगे ना चलेंगे। कहता है मैं एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा प्रभु, तेरे बिना मैं एक कदम भी नहीं चलूंगा। अगर आप नहीं है मेरे साथ तो मैं एक कदम भी नहीं चलूंगा। आप भी आज प्रभु के सामने ऐसे ही बोलिए, प्रार्थना कीजिए। आज इस वचन को सुनकर मेरे प्रियो, आप लगातार ये प्रार्थना करना और कहना प्रभु मैं भी आगे नहीं चलूंगा इस वर्ष में जब तक आप मेरे साथ आगे नहीं चलोगे। और 16वें पद में प्रभु क्या कहता है, मूसा ने कहा पर कैसे ये जाना जाए कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और मेरी प्रजा पर है। आप ये कहना प्रभु को, प्रभु आप यदि आगे नहीं चलोगे तो मैं कैसे जानूंगा कि मेरे परिवार पर तेरा अनुग्रह है, मेरी कलीसिया पर तेरा अनुग्रह है, मेरी हर एक बात पर तेरा अनुग्रह है, मेरी हर एक सोच पर, मेरे हर एक काम पर तेरा अनुग्रह है। और मूसा ने फिर ये कहा प्रभु को, क्या इससे ये नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं अपनी प्रजा के लोगों पर, पृथ्वी के सब लोगों से अलग ठहरे। हालेलुया। कहता है कि तू अगर मेरे साथ है तभी मैं आगे चल पाऊंगा और पृथ्वी के सब लोग, मेरे लोग जो है वो अलग ठहरेंगे, एक यूनिकनेस आएगी मेरी लाइफ में। वो कहता है मेरी कौम, मेरी लोग अलग दिखाई देंगे। आज आपका परिवार एक यूनिकनेस बना सकता है, आपकी सेवा में एक यूनिकनेस डाल सकता है, एक भिन्नता, एक विभिन्नता डाल सकता है। आपका परिवार प्रभु, समाज और बिरादरी में सबसे अलग दिखा सकता है। आपका सेवा प्रभु सबसे अलग दिखा सकता है अगर आप प्रभु को कहें प्रभु आप अपनी गति मुझे समझाएं, आप मुझे लिए चलें। इस वर्ष के लिए आप अपनी हर एक गलती को मेरे प्रियो, अपने हर एक अपराध को आप परमेश्वर के सामने स्वीकार करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आप मेरे साथ चलिए, आप
अपनी इच्छा, अपनी मर्जी को पूरा करना चाहे करें परमेश्वर। आप मुझे बताएं, जैसे मूसा ने कहा, आप भी प्रभु को ये बातें कहें। मेरे प्रियो, ये बिल्कुल उस तरह है जिस प्रकार एक कुम्हार मट्टी के संग व्यवहार करता है। देखिए, मट्टी भी बेडोल होती है, बदरंग होती है, कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, परंतु जब मट्टी कुम्हार के हाथों में आ जाती है ना, उसी मट्टी को, उसी क्रूप को, उसी बदरंग को, उसी बेडोल को कुम्हार एक बहुत सुंदर बर्तन बना देता है। मेरे प्रियो, आप अपनी गलतियों को, बीते वर्ष में आपसे जो भी गलतियां हुई, जो भी आपसे नकारात्मक बातें घटी हैं, मेरे प्रियो, जो भी बदरंग रहा है, आप अपने आप को, प्रभु हमारा कुम्हार है और हम उसकी मट्टी है, आप अपने आप को प्रभु के हाथों में दें। आप भी मूसा के समान कहें, प्रभु मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं नहीं चलूंगा जब तक आप मेरे साथ नहीं, जब तक आप अपनी गति नहीं बताओगे, जब तक आप अपनी इच्छा नहीं बताओगे, जब तक आप अपना अनुग्रह नहीं करोगे, जब तक आप मेरी कौम के साथ नहीं होगे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ मेरे प्रियो, आप भी मूसा के समान इन बातों को कहें, प्रभु मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ, और आप एक कुम्हार के समान प्रभु के हाथ में अपने आप को एक मट्टी के समान कुम्हार के हाथों में दें, और वो आपके बेडोल रूप को निखार देगा और खूबसूरत बना देगा मेरे प्रियो। और प्रकाशित वाक्य की किताब में आपके सामने अंतिम वचन पढ़ने जा रहा हूं। मैं अपना वचन समाप्त करने पर हूं, सुने ध्यान से। बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य की किताब, इसका 21 अध्याय और इसका 5वें पद में देखिए मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आज सिंहासन पर है, और लिखा है, और जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, कितनी सुंदर बात है। प्रभु कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं, और फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है मेरे प्रियो। हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर आज सिंहासन पर इन बातों को कह रहा है, देख मैं तेरे लिए सब कुछ नया कर दूंगा। जो सन 2019 में नहीं हो पाया, सन 2020 में नहीं हो पाया, सन 2021 में नहीं हो पाया, मैं सब कुछ तेरे लिए नया कर सकता हूं। अगर तू मूसा के समान कहे कि प्रभु अपनी गति समझा, अपना अनुग्रह दे, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं मूसा के सामने खड़ा हूं, जब तक आप मेरे संग नहीं चलोगे, जब तक आप मेरे परिवार के साथ नहीं चलोगे, जब तक आप मेरे कलीसिया के लोगों के साथ नहीं चलोगे, प्रभु ये सन 2022 पूरा कोरा रह जाएगा, मैं आगे नहीं चल पाऊंगा जब तक आप आगे नहीं चलोगे। और वो सिंहासन पर बैठा मेरे मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर फिर यूं कहेगा कि देख सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया। और उसने कहा लिख ले, और आपको लिख लेना है, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है मेरे प्रियो। आज आपके सामने जो मैं वचन प्रचार कर रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे कहा है आज आपको इस नए वर्ष में मैं परमेश्वर की वाणी आप तक पहुंचा सकूं। आप इस सामर्थ्य वचन के लिए आमीन बोलिए। ये वचन आपके जीवन पर घटने जा रहा है मेरे प्रियो। सन 2022 में आप आशीषों के लिए नहीं, वरन वचन की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने के लिए धर्मी बने। जिस प्रकार वचन में लिखा है, अब्राहम और मूसा ने और विश्वास करने वाले लोगों ने उसको आनंद के साथ स्वीकार लिया, वचन को स्वीकार लिया, प्रतिज्ञाओं को स्वीकार लिया, और उन आशीषों को ना देखा परंतु दूर से देखकर विश्वास किया, और ये जान लिया हम तो परदेसी हैं और हम इस देश के नहीं हैं। मेरे प्रियो, आप प्रभु के इस वचन पर ढाढ़स बांधे, आश्चर्य कर्म प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए। मूसा जिस समय इस्राएली लोगों को निकाल कर ले आता है, पीछे तो फिरौन की सेना है और सामने लाल सागर है। इस्राएलियों के आगे पीछे भी मौत है और आगे भी मौत है, परंतु मूसा क्या कहता है कि देखो अब तुम परमेश्वर के बलवंत हाथों को देखोगे, अब तुम परमेश्वर के महान छुटकारे को देखोगे।
और मूसा कहता है कि अब शत्रु को तुम कभी ना देखोगे। जो बातें बीत गई हैं, जो बातें चली गई हैं, अब उस शत्रु को कभी ना देखोगे। परमेश्वर तुम्हारे लिए नया मार्ग खोल रहा है। और परमेश्वर ने उनके लिए स्वर उस समुद्र को फाड़ दिया, खोल दिया, और इस्राएली लोग वहां से पार हुए मेरे प्रियो, और एक नए कनान में प्रवेश किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन में वही काम करने जा रहा है। 2020 और 21 की ओर ना देखिए। प्रभु कहता है वो शत्रु अब ना देखोगे, अब तुम कनान में जा रहे हो। मेरे वचन पर विश्वास करो और आगे बढ़ते चले जाओ। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आप इस वचन के अनुसार आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, ताकि आज इस वचन के अनुसार ये वचन आपके लिए प्रतिज्ञा की हुई बातों के लिए आपको सन 2022 में कनान लेकर जाने वाला एक मार्ग बन जाए। सो मैं आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी, होने दे मेरे परमेश्वर, आप तो महान है, आप सामर्थ्य हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपने अपने वचन में आज हमसे बातचीत की है, और प्रभु आपने बताया है कि हमारा दर्शन तो सन 2022 है, और प्रभु आपने हमारे सामने कोरा रखा है। प्रभु हम भी मूसा के समान खड़े हैं, हम भी कहते हैं प्रभु अपनी गति हमें समझा। जब तक तू हमारे संग नहीं होगा, हम आगे नहीं चलेंगे। जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तू हमें लिए चल, हमें आगे लिए चल, हमारा मार्गदर्शन कर। हमारी रोशनी तो परमेश्वर तू है, हमारा प्रकाश तो तू है। जिस प्रकार आप इस्राएलियों के साथ चला करते थे, रात को अग्नि के खंभे में, हाँ प्रभु, और दिन के समय धूल के बादल में, वैसे ही प्रभु आप हमारे संग भी चलिएगा। इस वर्ष हम आपकी उपस्थिति को देखना चाहते हैं, हम भी आपकी उपस्थिति में होना चाहते हैं, और सन 2022 में हम आगे 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 बढ़ना चाहते हैं। सो इस वचन के द्वारा प्रतिज्ञाओं की ये बातें तेरे तमाम विश्वासी लोगों पर पूरी होने पाए। जो भी आज इस जूम ऑनलाइन मीटिंग में जो जितने लोग जुड़े हैं, और जितने लोग यूट्यूब में जुड़े हैं, उन सब पर आशीषित हो, आशीषित हो। और ये वचन की बातें, प्रभु जो आप सिंहासन पर बैठे हैं, आप कहते हैं देख मैं फिर से तेरे लिए नया कर देता हूं। सन 2022 इन सब लोगों के लिए एक नया वर्ष हो जाए, तमाम पुरानी बातें धूमिल हो जाए और नई बातें नई हो जाए। सो मैं इन सब बच्चों को प्रभु आशीषित करता हूं मसीह यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से। मैं इन बातों को मांग लेता हूं। आमीन, आमीन और फिर आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह, जय मसीह।